संस्कृतम के YouTube चैनल में मैं विकास शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अर्थ संग्रह के मंगलाचरण को किया था। आज हम मंगलाचरण से आगे का भाग या कहें ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। तंत्र आरंभ सूत्रावतरणम। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणिं प्रणिनाय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। अथातो धर्म जिज्ञासा इति। अत्र अथ शब्दो वेदा अध्ययन आनंतर्य वचनः। अतः शब्दो हि वेदा अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययन विधौ तत् अध्ययनस्यार्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्। इसका शब्दार्थ है अथ अर्थात इसके अनंतर परम कारुणिको परम दयालु भगवान जैमिनी महर्षि जैमिनी धर्म विवेकाय अर्थात धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए द्वादश लक्षणिम, द्वादश का अर्थ होता है 12, लक्षणिम का अर्थ लक्षण का अर्थ होता है अध्याय। 12 अध्यायों वाले इस मीमांसा शास्त्र के ग्रंथ का प्रणिनाय प्रतिपादन कर रहे हैं। तत्रादौ तत्र वहां आदौ सर्वप्रथम धर्म जिज्ञासा धर्म के विषय में जिज्ञासा को सूत्रयामास सूत्रित किया। अत्र अर्थात यहाँ अथ शब्दो जो अथ शब्द है वेदा अध्ययन नानंतर्य वचनः, वेद के अध्ययन के आनंतर्य का वाचक है। अतः शब्दो अतः शब्द वेदा अध्ययनस्य वेद के अध्ययन के दृष्टार्थत्वं ब्रूते दृष्ट प्रयोजनता को व्यक्त करता है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः स्वकुल परंपरा के अनुरूप अध्ययन करना चाहिए, अर्थात शाखा विषय ही स्वाध्याय है। इति अध्ययन विधौ, इस अध्ययन विधि में तत् अध्ययनस्य उस वेद के अध्ययन का अर्थ ज्ञान रूप ही दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात् दृष्ट प्रयोजनता को व्यक्त करता है। इसका भावार्थ है इसके अनंतर परम दयालु भगवान जैमिनी ने धर्म के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए द्वादश लक्षणी अर्थात मीमांसा शास्त्र का प्रतिपादन करके वहां आरंभ में धर्म के विषय में जिज्ञासा को सूत्रित करते हुए कहते हैं कि अतः धर्म जिज्ञासा, कि इसके अनंतर यानी वेद के अध्ययन के अनंतर वेदार्थ को जानने के लिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ प्रयुक्त अथ शब्द वेद के अध्ययन के आनंतर्य का वाचक है और अतः शब्द अध्ययन की दृष्ट प्रयोजनता को व्यक्त करता है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, इस अध्ययन विधि में यह सुनिश्चित किया गया है कि वेद के अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन वेद के अर्थ का ज्ञान ही है। यहाँ कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं जिनको बताना अत्यंत जरूरी है। जैसे परम कारुणिक भगवान जैमिनी, उनको परम कारुणिक इसलिए कहा गया कि जो ऋषिजन हैं वो स्वभाव से ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। वह प्राणियों के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, इसलिए वह जो भी कार्य करते हैं वह सर्वजन हिताय के लिए ही करते हैं, कि ताकि उनके द्वारा किए गए कार्य से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। इसीलिए जो इस शास्त्र की वह
रचना कर रहे हैं उसमें हेतु करुणा ही है, स्वार्थ नहीं। धर्म विवेकाय, यहाँ धर्म शब्द से धर्म और अधर्म दोनों का ग्रहण करना चाहिए। पार्थसारथी मिश्र शास्त्र दीपिका में कहते हैं, वो विवेक पद का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर किसी एक का ग्रहण अभिष्ट हो, जैसे उदाहरण देते हैं नीर क्षीर विवेके, जैसे हंस नीर और क्षीर में दोनों के स्वरूप को जान करके क्षीर का ग्रहण करता है, वैसे ही जो जिज्ञासु है धर्म और अधर्म दोनों के स्वरूप को भली भांति जान करके धर्म पूर्वक आचरण करता है। इसी कारण से यहाँ पर दोनों के स्वरूप को जानना जरूरी है और धर्म का पद का प्रयोग किया गया है। आगे द्वादश लक्षणिम, द्वादश पद का अर्थ है 12, लक्षण पद का अभिप्राय है अध्याय। 12 अध्यायों वाले मीमांसा शास्त्र का यहाँ अथ शब्द बहुत अधिक अर्थ वाला है, जैसे मंगल, प्रश्न, इसके अनंतर इत्यादि। मीमांसा शास्त्र के अंतर्गत यह अथ शब्द वेदाध्ययन अनंतर्य वाचक, वेद के अध्ययन के अनंतरता का बोधक है। हम देखते हैं सामान्य रूप से बहुत सारे ग्रंथ देखते हैं जिसके अंतर्गत उन ग्रंथों का प्रारंभ अथ शब्द से हुआ है, जैसे अथ योगानुशासनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ शब्दानुशासनम। तो जो वहाँ पर अथ शब्द कहीं मंगलवाची है, कहीं प्रश्नवाची है, तो लेकिन यहाँ पर जो अथ शब्द है वह वेद के अध्ययन के अनंतरता का बोधक है। अब यहाँ एक जैसे जो हमारा प्रथम सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ इसके अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो किसके अनंतर? तो कहता है जिसने वेद और वेदांगों को पढ़ लिया है वही व्यक्ति मीमांसा शास्त्र में प्रवेश करने का अधिकारी है। प्रत्येक ग्रंथ की अपने अपने प्रवेश की अर्हताएं हैं। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा वाला व्यक्ति या कहें कि वेदांत में प्रवेश करने वाला व्यक्ति साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त होना चाहिए। वैसे ही हम तर्क संग्रह ग्रंथ को देखते हैं, उसमें जो उसका मंगलाचरण है, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो वहाँ जो बाल शब्द है वो उसकी अर्हता का द्योतक है, जहाँ पर कहा गया है कि बाल वह है जिसने व्याकरण और कोश आदि ग्रंथों को पढ़ लिया है लेकिन न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है। इसलिए यहाँ जो अथ शब्द है या जो मीमांसा शास्त्र का अधिकारी है उसके विषय में वह बतलाता है कि मीमांसा शास्त्र का अधिकारी वह है जिसने वेद और वेदांगों को पढ़ लिया है। यहाँ एक जिज्ञासा है कि वेद के अनंतर धर्म की जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हमें अतः शब्द से प्राप्त होता है, जो कहता है वेद के अध्ययन का फल तो धर्म ही है, अतः उस वेद के अध्ययन के फल को जानने हेतु उस धर्म की सार्थकता करने हेतु उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो इस विषय में जो मीमांसक हैं कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र, वो कहते हैं कि जो फल है वह धर्म नहीं है अपितु वह तो स्वर्ग है। जो वेद के अध्ययन का जो फल है वह उसे धर्म न मान करके वो स्वर्ग को मानते हैं। इस विषय में वो फल के दो रूप देते हैं कि जो फल है वह दो प्रकार का हमें दिखलाई पड़ता है। एक है दृष्ट फल और दूसरा है अदृष्ट फल। दृष्ट फल वह है जो लोक प्रत्यक्ष है, इंद्रिय ग्राह्य है, अर्थात जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं उसकी सारी क्रियाएं हमारी आंखों के सामने घटित होती हैं, तो यह हो गया दृष्ट फल। दूसरा होता है अदृष्ट, जब हम कोई कार्य करते हैं उसका फल हमें तुरंत प्राप्त न हो करके आगे कभी किसी समय प्राप्त हो,
जैसे स्वर्ग को मानते हैं, वह है अदृष्ट फल जो इस लोक में प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इन दोनों फलों के अंतर्गत कहते हैं कि दृष्ट फल और अदृष्ट फल में जो दृष्ट फल है उसकी प्रधानता मानी गई है। कहा भी गया है, सर्वदर्शन संग्रह के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्ट परिकल्पना। अतः दृष्टार्थ का अर्थ यही है, जो इंद्रिय ग्राह्य है, लोक प्रत्यक्ष है, वह दृष्टार्थ है। अब इस विषय में धर्म की दृष्टार्थता को लेकर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह शास्त्र प्रतिपादित है, प्रामाणिक है या नहीं। तो इसका उत्तर हमें प्रथम अध्याय के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र में ही प्राप्त होता है, जहाँ वो वर्णित करते हैं स्वाध्यायो अध्येतव्यः। अर्थात इस सूत्र का अर्थ यही है कि दृष्ट अर्थ रूप धर्म के ज्ञान के लिए अपनी कुल परंपरा के अध्ययन के विषयभूत वेद के शाखा विशेष का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात जिस कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ है, उस कुल परंपरा की अपनी वेद और उसकी एक शाखा होती है, उसी शाखा का अध्ययन आपको करना चाहिए। इस अध्ययन का फल अर्थ ज्ञान ही है। यह सिद्धांत उक्त सूत्र के भाष्यकार, तंत्र वार्तिककार तथा शास्त्र दीपिकाकार आदि विद्वान आचार्यों द्वारा स्थिर किया गया है। अतः अध्ययन की धर्म रूप दृष्टार्थता असंदिग्ध है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, यहाँ स्वाध्याय का अर्थ है अध्ययन का वह विषय विशेष जो किसी कुल परंपरा के लिए स्वीकृत हो। अर्थात प्राचीन काल में जो द्विज या ब्रह्मचारी होते थे, वो अपनी शाखा विशेष के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भले ही वह शाखा विशेष या शाखा शिक्षा प्रचलित न हो, लेकिन जो उनके कुल वृद्ध हैं वो अपने वेद और उस वेद की शाखा के विषय में अवश्य जानते होंगे। तो स्वाध्याय का अर्थ यही है कि उस शाखा विशेष को सर्वप्रथम उनको कंठस्थीकरण कराना, उसके पश्चात में उसके अर्थ को भली भांति समझाना, यही स्वाध्याय का अर्थ है। सामान्य रूप से शाखा विषय का अध्ययन ही स्वाध्याय है। तथा च वेद अध्ययन अनंतरम यतो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तत् अध्ययन मतो हेतुः धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्येति शेषः। जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षण अतो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थः। शब्दार्थ है तथा च और इस प्रकार वेदाध्ययनानंतरम वेद के अध्ययन के पश्चात यतो अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम, अर्थात अर्थ ज्ञान रूप ही दृष्ट फल है, तद अध्ययन मतो हेतु धर्मस्य, तत् अध्ययन मतो हेतु धर्मस्य, तत् अर्थात उस वेद के अध्ययन के पश्चात वेद के अर्थभूत धर्म वेदार्थस्य, वेद के अर्थ की जिज्ञासा जानने की इच्छा कर्तव्य इति शेषः, करनी चाहिए, यह शेष है। जिज्ञासा पदस्य अर्थात जिज्ञासा पद के विचारे विचार में लक्षणा शक्ति अपेक्षित है। अतो इसलिए धर्म विचार शास्त्रम इदम, धर्म पर विचार करने वाला यह शास्त्र आरंभणीयम इति, आरंभ करना चाहिए। शास्त्रारंभ सूत्रार्थः, यहाँ शास्त्रारंभ सूत्र का यह अर्थ हुआ। इसका भावार्थ है और इस प्रकार वेद के दृष्ट फल अर्थ ज्ञान ही है। इसीलिए
वेदाध्ययन के अनंतर वेदार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए, यह सूत्रार्थ हुआ। जिज्ञासा पद में विचार अर्थ की प्राप्ति के लिए लक्षणा शक्ति का ग्रहण अपेक्षित है। इसीलिए मीमांसा शास्त्र के प्रारंभिक सूत्र का यह अर्थ हुआ कि धर्म पर विचार करने वाले इस शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ जिज्ञासा पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस पर विचार अपेक्षित है। जिज्ञासा पद ज्ञा धातु से सन प्रत्यय करके बनता है। ज्ञा धातु का अर्थ है जानना और सन प्रत्यय इच्छार्थक के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ हुआ जानने की इच्छा करना। तो क्या जानने की इच्छा करना? तो यहाँ सूत्रांश हम जोड़ लेते हैं कि धर्म को जानने की इच्छा करना। अब करनी चाहिए, ये पद शेष हमें अध्याहार कर लेना चाहिए या ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा यहाँ उल्लेख किया गया है। कर्तव्य इति शेषः, कि कर्तव्य पद को हमें यहाँ जोड़ लेना चाहिए। यहाँ एक पद आया है जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, कि जिज्ञासा पद के विचार करते समय लक्षणा ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अभिधा को त्याग करके लक्षणा के माध्यम से अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। प्रसिद्ध जो षड दर्शन होते हैं वो शब्द की दो प्रकार से शक्तियां मानते हैं, एक अभिधा, दूसरी लक्षणा। अभिधा का अर्थ है जो संकेत अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वाच्य अर्थ है, वह अभिधा है। दूसरा है लक्षणा, जहाँ तात्पर्य में अनुपत्ति होती है वहाँ लक्षणा होती है। इसकी सामान्य परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो जाने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्य किया जाता है, वह लक्षणा होती है। जैसे राहुल गधा है, यह गधे का लक्ष्यार्थ मूर्ख है। यह लक्षणा जहत और अजहत दो रूपों में मान्य है। जहाँ शब्द के मुख्य वाच्यार्थ का पूर्ण बाध करके उससे भिन्न अर्थ ले लिया जाता है, वहाँ जहत लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा में अहीरों की बस्ती है, सदृश प्रयोगों में। गंगा का सामान्य अर्थ नदी विशेष की जलधारा है, किंतु जलधारा में बस्ती संभव न होने से उसके स्थान पर उससे भिन्न तट रूप अर्थ ले लिया जाता है। जबकि अजहत लक्षणा में पद के मुख्य अर्थ के स्थान पर दूसरा भिन्न अर्थ नहीं लिया जाता है, अपितु उस अर्थ को रखते हुए भी उसकी उपपत्ति के लिए कोई सहायक अर्थ बाहर से ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए शोणो धावति, लाल दौड़ रहा है। शोण का अर्थ होता है लाल, धावती अर्थात दौड़ रहा है आदि में। कहीं पर कई रंग के घोड़े हैं, उनमें लाल रंग का घोड़ा दौड़ते देख कोई कहता है कि लाल दौड़ रहा है। वस्तुतः लाल रंग है, वह स्वयं नहीं दौड़ सकता, अतः उसकी सार्थकता के लिए अश्वपद का भी बाहर से ग्रहण कर लिया जाता है और अर्थ होता है लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखें, भाले खड़े हैं, तो भाले स्वयं तो खड़े नहीं हो सकते, तो उससे स्पष्ट अर्थ क्या निकलता है, भाले लिए हुए अर्थात भाले लिए हुए मनुष्य खड़े हैं। तो इस प्रकार जहत और अजहत का योग जिज्ञासा के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, हमने मीमांसा शास्त्र का प्रथम सूत्र था तो धर्म जिज्ञासा के विषय में बतलाया। यह निश्चित रूप से यह व्याख्यान आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर आपको इसमें से थोड़ा भी समझ आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें
अपने जो आपके साथ मित्र इस विषय को पढ़ रहे हैं या जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।